परंतु अपने आप को दास के रूप में हमें पेश किया। आज हमारे पास थोड़ा सा पावर हो जाए, थोड़ा सा शक्ति आ जाए, हम दुनिया को दिखा देते हैं हम कौन हैं। आमेन। कभी कभी तो हम ऐसा बोलते हैं, আমি যদি আগের মতন থাকতাম না, আমি ওকে দেখিয়ে দিতাম আমি কে। आमेन। कभी कभी हम बोलते हैं ऐसा, আগের মতন যদি আমার ক্ষমতা থাকতো, আমি ওকে বুঝিয়ে দিতাম আমি কে। पर जिसके पास सब कुछ था, वो अपने आप को जीरो करता है। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम पुराने चीज़ों को खोज कर लाते हैं। हम में और खुदा में कितना फ़र्क है, आज हमें सोचने की ज़रूरत है। क्या हम खुदा की आराधना करने के भी लायक है या नहीं है? हमें कितना नम्र बनना है, हमें कितना दीन बनना है। जो कहे वो तारा उधर से चला जाए, जो कहे स्वर्ग का दूत सामने खड़ा हो जाए, जो कहे समुंदर हिलने लगे, जो कहे चट्टान गिरकर फिर से खड़ा हो जाए, वो अपने आप को नम्र करता है। और आज हमारे पास संसार की कुछ चीजें हैं, पर हम इतना घमंड करते हैं। आज हमें यीशु से सीखने की जरूरत है कि जो खुद ने इस पूरे संसार को बनाया, अगर वो नम्र हो सकता है तो मैं और आप क्यों नहीं हो सकते? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आपके बगल में जो है उन्हें कहें जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम एक दूसरे का स्वागत करें और कहें, प्रभु के घर में आपका स्वागत है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए। आई रियली थैंक गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल डे दैट गॉड हैज एडेड इन आवर लाइफ। प्रभु ने ये सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। आमेन और हालेलुया। ओके, विल सिंग वन सॉन्ग और हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। कम आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। गुनाहों में डूब रही थी, सादी गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों
पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में गडरिए रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गडरिए रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है कृष्ण निदान। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसीर। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसीर। चल दिए वो भी ऊँटों पर, चल दिए वो भी ऊँटों पर। तारे हयात का पीछा कर आया मसीह। गाइए दुनिया में तो पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। हालेलुया। और जब यीशु आते हैं तो जिस तरह से हमारे जीवन में बदलाव, हमारे जीवन में परिवर्तन हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में ऐसे बहुत लोग हैं जो बाहर हैं, वे भी एक दिन आपके साथ बैठेंगे और वे भी बैतलहम की वो कहानी के लिए आनंद करेंगे आपके साथ। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। इन वेरी शॉर्ट नोटिस कल मैंने रात में इन्हें कहा और ये तैयार हो गए, तो हम इनके लिए ताली बजा सकते हैं, प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। यू कैन गो। आज मेरा विषय है द शेफर्ड वेंट टू सी जीसस इन द मेंजर। चरवाहे प्रभु यीशु को देखने के लिए गए गौशाले में। রাখালরা তারা যিশুকে দেখতে গেল কোথায়? গোয়াল ঘরে। আমেন। हालेलुया। हालेलुया। आज आप बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, परंतु मैं आपको God could have announced Jesus' birth in a palace, but he chose a field. Amen. प्रभु ने मैदान चुना। क्या चुना? मैदान चुना। परमेश्वर ने एक मैदान, खाली मैदान चुना। अभी हमने गाया, गडरिये कहां सो रहे थे? मैदानों में। आमेन। गडरिये मैदानों में सो रहे थे और वहां यीशु के जन्म की खुशखबरी
खुले आसमान में उन्होंने सुना। आमेन। उन्हें ऐसा नहीं बोला गया कि तुम आओ मेरे पास, हम तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाते हैं, परंतु उन्होंने यीशु का खुशखबरी कहां सुना? मैदानों में सुना। गॉड मीट्स अस वेयर वी आर। परमेश्वर हमसे वहीं मिलता है जहां हम हैं। आमेन। हम जिस भी जगह में हैं, प्रभु हमसे वहीं मिलता है। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 8, लूका उसका 2 का 8 में लिखा है, लूक तार 2:8 की बोलछे, और उस देश में कितने गड़ेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। पढ़िए, शेपर्ड्स फॉर वर्किंग पीपल, जे राखल रथा के तरह उन्हें काज करे, परिश्रम करे। जो गड़ेरिये होते हैं वे बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बहुत काम करते हैं, बट दे वर नॉट इन चर्च, नॉट इन टेम्पल, नॉट इन एनीवेयर। वे ऐसे जगह में नहीं थे, परंतु वे कहां थे? वे मैदान में थे। कहां थे? मैदान में थे। वे खुले आसमान में थे। उन्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है, परंतु बाइबल क्या बताती है? स्वर्गदूत कहां गए? उनके पास गए। आमेन। गॉड मीट्स अस इन आवर डेली लाइफ। प्रभु हमारे रोज के जीवन में हमसे मिलते हैं। जब आप खाना बनाते हैं ना, तो प्रभु मिलते हैं हमसे। आमेन। जब आप घर से निकलते हैं, प्रभु मिलते हैं हमसे। आप बोलेंगे मिला तो नहीं, मिलते हैं। प्रभु हमसे मिलते हैं। जब हम सुबह उठते हैं, He come and meets us. In our daily life He comes. हमारे रोज के जीवन में जो हम स्टार्ट करते हैं, वो हमसे आकर मिलते हैं। आमेन। इन आवर वर्क प्लेस, हमारे काम के जगह में वो हमसे आके मिलते हैं। आमेन। हम जहां भी काम करते हैं, वो आके हमसे मिलते हैं। प्रभु इन आवर स्ट्रगल, प्रभु हमारे चुनौतियों के जगहों में, हमारे परेशानियों के जगह में, हमारे कष्टों के जगह में भी हमसे आकर मिलते हैं। आमीन। जब हम कष्ट में रहते हैं, जब हम तकलीफ में रहते हैं, जब हम समस्याओं में रहते हैं, वो आते हैं और हमसे मिलते हैं। যখন আমরা খুব কষ্টতে থাকি, আমরা যখন সমস্যায় থাকি, nobody comes and meets us, কেউ আসে না যে দেখা করে, but his spirit comes, उसकी आत्मा हमारे पास आती है और वो हमारी आत्मा को उत्साहित करता है और बोलता है कोई बात नहीं, कष्ट दूर हो जाएगा तेरा, चिंता दूर हो जाएगा तेरा, परेशानी दूर हो जाएगा। ये कैसे होता है मालूम है? हम अचानक से परमेश्वर का वचन याद करते हैं, हम प्रभु का वचन याद करते हैं। प्रभु ने कहा मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। ये वचन जब हम याद करते हैं तो हमें ऐसा लगता है इन आवर टाइम ऑफ स्ट्रगल, हमारे परेशानियों के समय भी हमारा खुदा हमारे साथ है। आमीन। ये वचन जब हमें याद आता है तो ऐसा लगता है ही इज विद अस, वो हमारे साथ है। इन आवर ऑर्डिनरी मोमेंट, आमीन, हमारे साधारण ऐसे बातचीत में भी वो हमारे साथ है। आमीन। कभी देखना, जब हम हंसी मजाक करते हैं, बात करते हैं, तो फिर अचानक से लगता है नहीं, शायद ज्यादा हंसी मजाक कर लिया हमने। कभी होता है ना किसी का, व्हेन वी पुल लेग समबडीज, जब हम किसी का पैर खींचते हैं तो पैर खींचने के चक्कर में हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, है ना। कभी कभी আমরা এত ইয়ার্কি করি, আমরা ইয়ার্কি করতে করতে কিন্তু অন্যর কিন্তু হৃদয় ভিতরে আমরা কষ্টও দিই। कभी कभी एक्सट्रीम लेवल में हम चले जाते हैं, बात करते 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 हम दूसरों को इंसल्ट कर देते हैं, पर पता नहीं चलता, पर अचानक से याद आता है ना ना আমার মনে হয় ভুল হচ্ছে, একটু বেশি বলে দিয়েছি। इन आवर ऑर्डिनरी मोमेंट ऑल्सो ही इज विद अस। आमीन। তিনি আমাদের ভিতরে ওই অনুতাপকে জন্ম দেন, না তুই প্রভুর সন্তান। आमीन। हंसी मजाक ठीक है, सब कुछ ठीक है, हमारा कैजुअल लाइफ में भी प्रभु हमारे उपस्थिति में रहता। बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है, 1 सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 11, প্রথম সামুয়েল তার 16-11 কি বলছে?
तब शामुएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए क्या? आमीन। वो बोला, नहीं, लोहरा तो रह गया है, वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शामुएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहां ना आए तब तक हम खाने को नहीं बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। God has not forgotten you where you are. प्रभु आपको नहीं भूला है, आप जहां भी हो सकता है उस समय सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं, उस समय सब भोजन करने के लिए बैठे हैं, शामुएल सबके संग खाना खाने के लिए बैठा है, यिशै बैठा है और उसके यिशै के बेटे बैठे हैं, परंतु दाऊद वहां नहीं है। पर दाऊद कहां है? दाऊद जंगल में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे प्रभु आपको नहीं भूला है। आमीन। प्रभु आपको नहीं भूला है। आप जहां भी हो, आप जिधर भी फंस गए हो, प्रभु आपको नहीं भूला है। वो वहां अपनी उपस्थिति को भेजकर आपको बताएगा कि मैंने तुझे नहीं त्यागा है, मैंने तुझे नहीं त्यागा है मेरे बेटे। हो सकता है दाऊद वहां अकेला अंधेरे में भेड़ बकरी चरा रहा है, जंगलों में है, घास में है, ठंड में बैठा हो, परंतु शमूएल के अंदर परमेश्वर वो बात को पैदा करता और क्या कहता है, और भी कोई बचा है क्या? आमीन, हालेलुया। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, आप आइसोलेटेड हैं, आपको अकेला छोड़ दिया गया है, प्रभु आपको नहीं छोड़ा है। आमीन। प्रभु आपको वहां से लेकर आएगा टेबल तक, आपको वहां से मेज तक लेकर आएगा। ही विल ब्रिंग यू फ्रॉम योर सिचुएशन। प्रभु आपके उपस्थिति, आपके परिस्थिति से अपनी उपस्थिति में लेकर आएगा। He has not forgotten you. वो आपको नहीं भूला। God has not forgotten you where you are. आप जहां भी हो, प्रभु आपको नहीं भूला है। प्रभु आपको वहां से अपने पास लेकर आएगा। आमेन, हालेलुया। दूसरा चीज हम उस मैदान में देखते हैं। हम कहां हैं अभी? हम अभी मैदान में हैं। कहां हैं हम? कहां हैं हम? कहां हैं? We are in the field. हम उस फील्ड में हैं। Amen, हालेलुया। हम अभी भी बैतलहम में नहीं हैं। We are not in बैतलहम। हम अभी गौशाले में नहीं पहुंचे हैं। Amen, हम किसी महल में नहीं हैं। हम कहाँ हैं अभी? ओके, सो फील कि अब आप कहाँ हो? कहाँ हो? मैदान में हो। कहाँ हो? ओके, ओके। Second thing, fear turns into joy through Jesus. डर यीशु के द्वारा आनंद में बदल जाता है। Amen. लूका उसका 2 chapter 2 verse 9, 10 and 11। आज हमारे पास समय कम है, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं वचन पढ़ रहा हूँ। आप बंगला में भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारा प्रभु भोज भी है। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत, पढ़ रहे, फॉलो कर रहे, वे क्या हो गए? हाँ देखो, मैं जब पढ़ूंगा तो आपको मेरे साथ साथ बोलना है, तब मुझे लगेगा कि आप बाइबल को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, मेरा चेहरा मत देखो, ठीक है? मेरे कपड़े भी मत देखो, मैंने लाल ही पहना है, आप भी लाल ही पहने हो, और हमारे पास बसंत लाल है यहाँ। वो लाल पहना है? हाँ पहना है, दिख रहा है लाल। ओके। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। आमेन। कौन खड़ा हुआ? प्रभु का एक दूत। आमेन। और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। बंगला में भी बोल सकते हैं जो आपका लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म है, और यही मसीह प्रभु है। आमेन।
fear turns into joy through Jesus. Amen. ये डर यीशु के द्वारा आनंद में बदलता है। अगर आज आपके जीवन में डर है, अगर आपके जीवन में भय है, तो मैं आपको बता दूं, अगर यीशु का नाम, सिर्फ यीशु का नाम ही प्रवेश कर दे आपके अंदर, आपका डर दूर हो सकता है। आमीन। इस चरवाहों ने सिर्फ यीशु का नाम ही सुना, उनका डर किस में बदल गया? आनंद में बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है यशायाह की पुस्तक उसका 9:2 में, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 2, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 2, 9 उसका 2 में कोई पढ़ दे जल्दी से। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे, आमीन, जो लोग कहां चल रहे थे? अंधेरे में चल रहे थे, आमीन, उन्होंने क्या देखा? यानी वो गड़ेरियों ने क्या देखा उस दिन? उजियाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इफ जीसस इज born in your heart, if Jesus is born in your heart, fear must leave. Amen. If Jesus, अगर यीशु का जन्म आपके दिल में हुआ है, डर को तो जाना होगा, भय को तो जाना होगा। मैं नहीं जानता आप किससे डरते हैं। आप अंधेरे से डरते हैं, आप भूत प्रेत से डरते हैं। कोई बोलता है पाशे बाड़ीते एकजन गला दড়ি দিয়ে ঝুলে গেছিল, আমি রাত 10টা পরে আর বাড়ি ঢুকতে পারি না। पता नहीं, हो सकता है। मध्यमग्राम में एक ऐसा ही घर था, बहुत सारा फैमिली एक संग सुसाइड किया था और वो घर बंद रहता था। तो मैं सब समय उस जगह से जाता, मुझे पता नहीं, और उस समय मैं घर खोज रहा था प्रार्थना करने के लिए, कहाँ मिलेगा अच्छा। तो एक दिन वहाँ के कुछ लोगों ने कहा मुझे कि ये घर, मैं बोला ये घर खाली रहता है सब समय, क्या मिल सकता है क्या? दुर्गा मंडप से जाके अंदर से जब पैदल जाते हैं तो किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये घर कोई नहीं देगा। मैं बोला क्यों नहीं देगा, क्या बात है? तो बोला कि ऐसा ऐसा बात है, इधर भूत प्रेत का आत्मा रहता है। तो मैं बोला हम लोग को दे दो, हमारा आत्मा उससे भी भयंकर है। भैया लोहा लोहा को तो आत्मा आत्मा को करेगा। तुम्हारा शरीर है, हमारे पास उससे भी बड़ा आत्मा है, हमें दे दो। बोला खोज के नहीं मिल रहा है मालिक कहाँ है, और कोई डर के मारे आसपास भी कोई नहीं जाता है। मैं देखा अच्छा ही घर है, आसपास थोड़ा जगह भी है, बच्चा लोग खेल भी सकता है। तो मैं नहीं जानता आप किससे डरते हो। शायद आप अपने रोग बीमारी से डरते हो, या कर्ज से डरते हो, या लोन से डरते हो। किससे डरते हो मैं नहीं जानता, परंतु मैं आपको बता दूं, इफ जीसस इज बॉर्न इन योर हार्ट, fear must leave. अगर यीशु का जन्म आपके दिल में हुआ है, आपके जीवन में हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, डर को तो जाना चाहिए, डर को तो छोड़ना चाहिए आपको। क्योंकि अब हम अंधेरे में नहीं रहते हैं, क्योंकि अब हम उजियाले में रहते हैं। We don't live in darkness, we live in the light. Amen. यूहन्ना उसका 1:5 में लिखा है, लाइट शाइन इन डार्कनेस। आमेन, हालेलुया। क्योंकि ज्योति अंधकार में चमकती है। आमेन, हालेलुया। और चरवाहों को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया गया, क्योंकि वे मैदान में अंधेरे में बैठे हुए थे। उनका सोच, उनका विचार एक ही था, उनका दिमाग सिर्फ एक ही था, ये भेड़ और भेड़, अंधेरा सुबह अंधेरा, यही उनका जीवन था। परंतु जब यीशु का पैगाम उन्हें मिला, उनके जीवन में एक नए चीज का जन्म हुआ, और वो थी रोशनी। क्योंकि उन लोगों ने अंधेरे में कभी भी ज्योति नहीं देखी, अंधेरे में कभी भी इस तरह का प्रकाश नहीं देखा। मैं आपको बता दूं, इस क्रिसमस के समय, इस सीजन में प्रभु आपको एक सुंदर सी रोशनी दिखा है। आपके अंधेरे से भरे हुए घरों में एक रोशनी चमके, आपके एक अंधेरे से भरे हुए
फ्यूचर जो आपको दिखता है कि पूरा अंधेरा से भरा हुआ है, प्रभु अपनी रोशनी चमकाए। परमेश्वर वो उजाला बनकर आपके जीवन में आए, परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो। मैं आपको बता दूं, फियर जो डर है मस्ट लीव। आपके अंदर से वो डर दूर होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। द साइन ऑफ द मेंजर, अ हम्बल सेवियर। आमेन। चरनी का चिन्ह एक विनम्र उद्धार करता। आमेन। ওই গোয়াল ঘরের একটাই চিহ্ন, एक नम्र व्यक्ति, एक नम्र व्यक्ति, एक नम्र उद्धारकर्ता का जन्म। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। किसी को थोड़ा पावर देके देखो, किसी को थोड़ा पावर देके देखो, तब पता चलेगा कि वो नम्र है या नहीं। आमेन। मैंने अपने लाइफ में बहुत लोगों को ऐसे चेक किया है, आप किसी को पता भी नहीं चला। मैंने थोड़ा सा आपको पावर दिया, मैंने थोड़ा सा आपको छूट दिया, और मैं आपको चेक कर रहा हूं कि आपके अंदर नम्रता है कि नहीं है। आमेन। क्योंकि हर जनवरी महीना में मैं मिनिस्ट्री को चेंज करता हूं। इधर से लोग उधर चले जाते हैं, उधर से लोग इधर चले जाते हैं। हर जनवरी महीना में मैं टेस्ट करता हूं, मैं कोशिश कर, मैं पास्टर्स लोगों के लाइफ में भी वही है, मैं बहुत लोगों को टेस्ट करता हूं, देखता हूं कि इनके अंदर नम्रता है कि नहीं। आमेन। अगर आपके अंदर नम्रता है तो आपको और भी जिम्मेदारी मिलेगा। अगर मैं नहीं दिया तो स्वर्ग से मिलेगा। आमेन। अगर आपके ऑफिस में नहीं मिला तो स्वर्ग दखल करेगा आपके ऑफिस में, आपको देना पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस में आपको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, स्वर्ग दखल देगा। क्योंकि अंधेरे में क्या चमका? उजाला चमका। और जब उजाला चमका तो वे कहां जाने के लिए उन्हें कहा गया? कहां जाने के लिए बोला गया? यीशु को देखने के लिए बैतलहम में। आमेन। द साइन ऑफ मेंजर, अ हम्बल सेवियर। लूका उसका 2:12 में लिखा है। लॉट ऑफ नॉइज इज कमिंग। समबडी कैन चेक, लॉट ऑफ नॉइज इज कमिंग। 2:12 में लिखा है, लूक चैप्टर 2 वर्स 12। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है, क्या पता है? कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ। आमेन। क्या एड्रेस है? कैसे बोल रहा है? तुम्हारे पास क्या चिन्ह होगा कि एक बालक को कहां? कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में। इसका मतलब इतना ठंड के समय में कोई भी बच्चा ऐसे कपड़े में लपटा हुआ और गौशाले में नहीं मिलेगा। वो यूनिक बच्चा है। इस पूरे एरिया में सिर्फ वही गौशाला, एक ही गौशाले में बच्चा मिलेगा, पर अधिकतर गौशाले में भेड़ बकरी मिलेगा। आमेन। और चरवाहों को खोजना बहुत आसान था, क्योंकि वे उस एरिया को अच्छी तरह से जानते थे। यहां लिखा है, बहुत सुंदर वचन है, God choose humility to defeat pride. Hallelujah. परमेश्वर ऐसे नम्र व्यक्तियों को चुनता है ताकि घमंडियों को तोड़ सके। प्रभु ने चरवाहों को चुना ताकि जो घमंड से भरे हुए हैं उन्हें वो तोड़ सके। आमीन। फिलिपियोस का 2 उसका 6 और 8 में लिखा है, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 6 and 8। कोई जल्दी से पढ़ दे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया, हालेलुया। कभी किसी को कुछ देकर देखो, उसके अंदर नम्रता होती है कि नहीं? बाइबल क्या बताती है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। क्या किया? ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमेन।
प्रभु यीशु ने ये पैगाम दिया कि जो गौशाला है, ग्वाल घौर, ये गौशाला एक पैगाम है उन सब लोगों के लिए कि उस गौशाले में एक हम्बल सर्वेंट, एक नम्र दास का जन्म हुआ है। आमीन। वो परमेश्वर है, परंतु उन्होंने साबित किया अपने हर एक जेस्चर से, अपने जीवन से, अपने जन्म से कि वो एक नम्र उद्धार करता है। वो कौन है? एक नम्र उद्धार करता। आमीन। जिसके पास सब पावर है, परंतु अपने आप को दास के रूप में हमें पेश किया। आज हमारे पास थोड़ा सा पावर हो जाए, थोड़ा सा शक्ति आ जाए, हम दुनिया को दिखा देते हैं हम कौन हैं। आमीन। कभी कभी तो हम ऐसा बोलते हैं, আমি যদি আগের মতন থাকতাম না, আমি ওকে দেখিয়ে দিতাম আমি কে। आमीन। कभी कभी हम बोलते हैं ऐसा, আগের মতন যদি আমার ক্ষমতা থাকতো, আমি ওকে বুঝিয়ে দিতাম আমি কে। पर जिसके पास सब कुछ था, वो अपने आप को जीरो करता है। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम पुराने चीज़ों को खोज कर लाते हैं। हम में और खुदा में कितना फ़र्क है, आज हमें सोचने की ज़रूरत है। क्या हम खुदा की आराधना करने के भी लायक है या नहीं है? हमें कितना नम्र बनना है, हमें कितना दीन बनना है। जो कहे वो तारा उधर से चला जाए, जो कहे स्वर्ग का दूत सामने खड़ा हो जाए, जो कहे समुंदर हिलने लगे, जो कहे चट्टान गिरकर फिर से खड़ा हो जाए, वो अपने आप को नम्र करता है। और आज हमारे पास संसार की कुछ चीजें हैं, पर हम इतना घमंड करते हैं। आज हमें यीशु से सीखने की जरूरत है कि जो खुद ने इस पूरे संसार को बनाया, अगर वो नम्र हो सकता है तो मैं और आप क्यों नहीं हो सकते? हालेलुया। What you are carrying, आप क्या लेकर जा रहे हो? What you are having, आपके पास क्या है? मे बी आपके पास बहुत अच्छी डिग्री है। आमीन। मे बी आपने PhD किया होगा, मे बी आपने डॉक्टरेट किया होगा, मे बी आपने बहुत सारे ऐसे पढ़ाई को करके बैठे हैं। यू आर एक्सीलेंट। आमीन। पागल खाना में जाके देखो, अच्छे अच्छे PhD करने वाले वहां बैठे, डबल PhD। आमीन। पागल खाना में कभी जाके देखो और पूछो वहां कि कितने लोग यहां पढ़े लिखे हैं। अधिकतर पढ़े लिखे लोग मिलेंगे वहां। वे दीवार में लिख रहे हैं, इतना सुंदर हैंडराइटिंग कि ऐसे लगेगा कि आपका हैंडराइटिंग एकदम केचुआ जैसा है, ऐसे ऐसे। परंतु उनका हैंडराइटिंग बाप रे बाप क्या लिख रहा है, पर आदमी पागल। पता नहीं हमारे पास और क्या है? सुंदरता। हमारे पास सुंदरता है, कुछ समय के लिए सुंदरता है, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है। एक लड़की ने एक लड़के से विवाह किया, लड़की बहुत सुंदर, लड़का को बहुत अच्छा लगा, लड़की बहुत सुंदर। फिर बाद में मारपीट कर रहा है। ये दोनों शादी के, मैंने बहुत पहले कहा था ये स्टोरी, ये दोनों फेसबुक में पसंद करके शादी करता है। नौजवान पेरिस में गया था, मैंने ये भी कहा था, पेरिस में गया था, फेसबुक में पिक्चर्स पूरे डाला, पेरिस में गया। फिर वहां से स्विट्जरलैंड गया, बहुत पैसे वाले हनीमून मना रहे हैं। उसके बाद जब लौटते लौटते, जब वो लड़की एयरपोर्ट और लड़का जब एयरपोर्ट में उतरा, माँ बाप वेट कर रहे हैं, तो देखा लड़की का यहाँ आँख फुला हुआ है, पूरा काला कर दिया लड़का मार के। और लड़का अपना बैग लेके इधर, लड़की इधर, खत्म जीवन। पता नहीं, सुंदरता ही अगर सब कुछ है, अगर जबान सुंदर नहीं है तो ये सुंदरता कोई काम का नहीं है।
अगर सुंदरता चेहरा नहीं भी है चलेगा, ये सुंदर है तो वहां से आशीष है। आमीन। इसके सुंदरता के लिए क्या करना होगा? यीशु की नम्रता को फॉलो करना होगा। आमीन। भेष बदला तो क्या हुआ, मन का बदलना या दिल का बदलना चाहिए, है ना। हम गीत गाते, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, है ना। बहुत पुराने पुराने गीत हैं ये। भेष बदला, कपड़े बदले, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, बहुत सुंदर, बहुत लाल लाल दिख रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो आप, लग रहा है क्रिसमस है, परंतु दिल का भी बदलना चाहिए। प्रभु स्वर्ग में रहकर जब धरती पे गौशाले में जन्म ले सकता है तो हमें कितना नम्र होना चाहिए, हमें कितना दीन होना चाहिए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, आमीन, अपने पास रखा भी नहीं, आमीन। पर हम यहां कोई भी पावर लेने के लिए, चाहे ऑफिस में हो या कुछ भी हो, है ना, कभी भी अपने ऑफिस में जहां नौकरी करते हो चापलूसी मत करो, क्योंकि जो लोग ऑफिस में चापलूसी करते हैं उनका दिन बहुत कम है। बहुत जल्द आपका भी छुट्टी होने वाला है, क्योंकि आप जो चापलूसी कर रहे हो आपके पीछे भी है, आपके लिए चापलूसी करेगा, आपके पीछे पड़ेगा। तो कभी भी किसी पावर को पाने के लिए, कुछ पाने के लिए किसी को गिराओ मत, आमीन। किसी को छोटा करने के लिए अपने आप को ऊंचा मत करो। मैंने अपने लाइफ में एक चीज सीखा है, मैंने अपने जीवन में एक चीज बहुत अच्छी तरह से सीखा है कि मैं जैसे जैसे लोगों को आगे बढ़ाता हूं, मैं खुद बढ़ रहा हूं, क्योंकि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वे बता रहे हैं, वे बता रहे हैं मेरा आत्मिक पिता कौन है, वे आगे बढ़ के बता रहे हैं मेरा लीडर कौन है। मैं 500 लोगों को भी सेवकाई देता हूं, मैं कभी भी आगे नहीं आता हूं, है ना। सिद्धार्थ यहां बैठा है, और जो भी कभी भी किसी पास्टर से आप मिलो, मैं कभी भी आगे नहीं आता हूं, मैं हर वक्त उन लोगों को भेजता हूं, हाँ जाओ तुम लोग प्रार्थना करो, हाँ जाओ तुम लोग कुछ बोलो, अनाउंसमेंट, कभी कभी कुछ कुछ अनाउंसमेंट में बोलने जाता हूं, हाँ हाँ तुम लोग सब कोई आगे बढ़ो। मैं हर वक्त अपने आप को पीछे रखता हूं। लोगों को मालूम है मैं कौन हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है मेरे पास क्या है, क्या पावर है, क्या है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताना है कि लोग आगे बढ़ना है। अगर आप अपने अंदर वो सारी वस्तुओं को त्याग कर दो, आप खुद आगे बढ़ोगे। यीशु ने त्याग किया, आज पूरा संसार उन्हें जानता है, आज पूरा भूमंडल उन्हें जानता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं और भी ज्यादा स्पीड से जाऊंगा अभी। फेथ दैट मूव इमीडिएटली, आमीन। विश्वास, तुरंत कार्य करने वाला विश्वास, तुरंत कार्य करने वाला विश्वास, आमीन, हालेलुया। लूका उसका 2 का 15 और 16 में पढ़ रहा हूं। तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ, क्या कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को कहां देखा, पड़ा हुआ देखा। उन्होंने क्या कहा, आओ, आमीन, हालेलुया। मुझे नहीं लगता वो कौन सा चरवाहा था जिसने कहा चलो आओ, कोई अकेला ही बोला होगा, आओ आओ, सोचो मत। तो हम में से ऐसा कोई होना चाहिए, हम में से कोई एक ऐसा होना चाहिए। सब अगर निराश वाला बोलेगा क्या करेंगे, कार्निवल है, पास्टर अम्मा फोन की है, प्रियंका बोली है पापड़ी चाट बनाने, कैसे बनाए। तो अनीता सोमा को फोन की, दीदी तुम्हाके की बोले छे बनाते, आमाके तो बोले छे, क्या बोले छे बोल, अच्छा रोल बनाते, ए तुई रोल बनाबी, आमाके तो रोल, तोके पापड़ी चाट खूब सहज रे, आमाय रोल बोले छे, रोल तो परोठा नय, ওর ভিতরে আমলেট করতে হবে, ও অনেক ব্যাপার, তাই খুব সমস্যা।
अब ये दोनों मिलके रश्मि को फोन किया, रश्मि तू तो आ गई मुर्शिदाबाद से, तुझको क्या बोला रे? मुझको बहुत आसान चीज बोला, आलू कटा। पर प्रॉब्लम है, आलू को सिद्धो करो, छोला सिद्धो करो, टॉक तो इरी करो, और क्या लगता है आलू कटा में? प्याज काटो, रो प्याज के साथ, बहुत झमेला है। क्या करें? तो तीनों चारों आपस में बात किया, किसी को मोमो बोला होगा, ठीक है, या किसी को और क्या है, और क्या बन रहा है मालूम नहीं। वो तंदूरी चिकन भी बन रहा है, हाँ तंदूरी भी बन रहा है, पर आज बनेगा, आज ही बनेगा। देखो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने मेनू देखा नहीं, ये सब बन रहा है। तो 4-5 लोग आपस में बात कर रहे हैं, क्या करें? अगर उसमें से कोई एक जन खड़ा होके बोले, आओ हम प्रभु के लिए ये काम करें, आओ हम ये ईश्वर के लिए काम करें, आमेन। शायद गडेरियों में से कुछ लोग बोल रहा होगा, बहुत ठंड लग रहा है, छोड़ो कल सुबह जाके देखेंगे, है ना, छोड़ो सामने বছর আমি আলু কাটা করব, এই বছর বাবা অনেক ঠান্ডা পড়ে গেছে, হ্যাঁ সামনে বছর করব, আমার বাজেট ঠিক হচ্ছে না, আমার পোষাচ্ছে না, হবে না, মনে হয় আমি পারবো না। आप में से कोई एक चरवाहा होना चाहिए जो कहे, आओ प्रभु ने मौका दिया है, आओ परमेश्वर ने मौका दिया है, आओ, आमेन। तुरंत कार्य करने वाला विश्वास, faith that moves immediately। अगर वो तुरंत, अगर आप अपने कार्य को जो प्रभु ने आपको दिया है अगर आप करते हो, तो आज आप उस चरवाहों की तरह हो जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आप उस चरवाहों की तरह काम कर रहे हो जिन्होंने एक साधारण तरह से पूरे दुनिया में ये ऐलान दिया, आमेन। आपको पता है इस चरवाहों के बारे में बड़े बड़े स्कॉलर्स प्रचार करते हैं अभी, इन अनपढ़ों के बारे में, आमेन। ये अनपढ़ थे, कभी स्कूल नहीं गए, कभी पढ़ाई नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, परंतु इनके पास इतना इंपॉर्टेंस आया कैसे? क्योंकि स्वर्ग इन्वॉल्व हो गया इनके जीवन में, स्वर्गदूत इन्वॉल्व हो गया इनके जीवन में। अगर आपके जीवन में स्वर्ग और स्वर्गदूत या परमेश्वर का वचन इन्वॉल्व है तो यू आर इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आप बहुत बहुमूल्य व्यक्ति हो, चाहे आपने पढ़ाई किया हो नहीं किया हो, आपके पास पैसा हो ना हो, चाहे आपके शरीर से बदबू आता हो, नो प्रॉब्लम, आपके पास स्वर्गीय वचन है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 3:15 में लिखा है, कोई जल्दी से पढ़ देता, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 15। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को क्या ना करो, कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था, आमेन। अगर आज आप परमेश्वर का वचन सुनो, अगर आज आप प्रभु का वचन सुनो, तो क्या मत करो, अपने आप को क्या मत करो, आमेन। ओके, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। याकूब की पुस्तक उसका 22 में लिखा है, द बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पुस्तक, कोई जल्दी से पढ़ते अगर मिल गया तो। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, क्या बनो, क्या बनो, परंतु वचन पे क्या करो, चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले नहीं, और जो अपने आप को धोखा देते हैं, आमेन। वचन में क्या करो, चलने। गडरियों को बोला गया, वे क्या कर रहे हैं, वे चल दिए, आमेन। और जब वे चल दिए तो जैसा उन्हें कहा गया वैसा ही उन्होंने पाया भी। सिर्फ वचन का सुनने वाला मत बनो, पर क्या बनो, चलने वाला बनो, है ना। चर्च में आते हो, बहुत अच्छा पास्टर जी जबरदस्त वचन प्रचार करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आई लव दैट। मुझे अच्छा लगता है जब आप बोलते हो, पर मुझे और भी अच्छा लगेगा जो मैं बोल रहा हूं उसके अनुसार जब आप चलते हैं।
वचन के चलने वाले बनो, सिर्फ सुनने वाले मत बनो, नहीं तो आपके जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। यहां वचन लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पुस्तक 1:22 सब समय याद रखना अपने जीवन में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आमीन। यहां हम बोलते हैं, ओ प्रभु भला है, प्रभु धन्य है, प्रभु ने गरीबों को चुना, प्रभु ने अनाथों को चुना, प्रभु ने अनपढ़ों को चुना, ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू कौन है? हम चर्च में हैं, ये चर्च का बाउंड्री है। ये क्या है? ये चर्च का, ओह प्रभु तो महान है, यू आर अ ग्रेट गॉड। ओह मैं सोचता था मैं कुछ नहीं हूं, मैं गरीब, मैं भिखारी, मेरा इतना लोन, मैं पढ़ा लिखा नहीं। प्रभु तूने आज पास्टर जी ने क्या पास्टर जी, मजा आ गया वचन सुन के, बहुत अच्छा प्रचार किया। अभी हम कहाँ हैं? चर्च में। जैसे ही चर्च से बाहर गया, 2 सिस्टर चाय पी रहे, কি করব আমি কি পড়া লেখা, আমি তো গরিব, আমার তো এত লোন, আমার তো এত ধার। चर्च के भीतर, ओह पास्टर जी क्या प्रचार किया, ओह আমি গরিব, তার মানে ঈশ্বর আমাকে বেঁচেছে। बाहर निकला, আমি গরিব, আমার কেউ নেই। আর यहाँ जैसे ओह আমার প্রভু আছে, আমার सब কিছু। चर्च के अंदर प्रभु আছে, बाहर जैसे निकला अनाथ, अंदर गया प्रभु आचे, बाहर निकला भिखारी, कपड़े फटे हैं, ओ अरे गणेरियों का बदबू आ रहा था, प्रभु चुना, ओ बाप रे मैं धन्य हो गया, प्रभु ने मुझे चुना। बाहर निकला, मेरा कोई नहीं है। सिर्फ सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनो, नहीं तो हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सिर्फ यहां प्रेज द लॉर्ड आमीन बोलने से नहीं चलेगा, बाहर निकल के भी बोलना होगा, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन, प्रभु ने मुझे चुना है, आमेन। क्योंकि मैं आपको कहां ले गया? आप कहां हो? फील्ड में। कहां हो? मैदान में। आमेन, हालेलुया। आप जिस तरह चर्च में बिहेव करते हो उसी तरह बाहर भी करो। आप ये करके तो देखो, आप देखो कैसे परिवर्तन होता है। आमेन। ये चीज अपने परिवार के बीच में भी करो। जब परिवार में सब नेगेटिव बात कर रहा है तो क्या बोला? आओ हम प्रार्थना करें। आमेन, हालेलुया। जब सब बोल रहे মনে হয় কিছু হবে না, আমার জীবন শেষ, আমার লাইফ নো প্রবলেম, চলো আমরা প্রার্থনা করে, let us pray, let us seek the face of God। आओ हम परमेश्वर को खोजें। आमेन। किसी चरवाहा ने कहा आओ, हालेलुया। याद रखना, 4 में से 1 जन को तो बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? आमेन। सब लोग तो उत्साहित करने वाले नहीं हैं। आमेन। नेवर एवर, कभी भी जो लोग निराश करने वाली बात बोलते हैं उनकी बात कभी मत सुनो। आमेन, कभी मत सुनो। क्योंकि हम निराश या दुखी होने के लिए नहीं, बाइबल में क्या लिखा? जो दुखी थे, निराश में थे, अंधेरे में थे, उनके ऊपर क्या चमका? उनके ऊपर क्या चमका? उनके ऊपर क्या चमका? आमेन, हालेलुया। कुछ लोग आए और कुछ लोगों ने कहा यूहन्ना के चेले तो उपवास करते हैं, पर यीशु तेरे चेले क्यों उपवास नहीं करते हैं? तू क्यों नहीं उपवास करता है? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? जब दूल्हा साथ में है तो बाराती क्यों शोक करे? जब मैं चला जाऊंगा तो करेगा ये लोग। आमेन। इसका मतलब है प्रभु बताना चाहता है कि दूल्हे को सब समय क्या करो? साथ में रखो। दूल्हे को सब समय साथ में रखो। आमेन, हालेलुया। मेरा बड़ा बेटा कल मुझसे पूछ रहा है,
पापा प्रभु किससे शादी किया? मैं बोला बेटा चर्च से शादी किया। आमेन, हम प्रभु के दुल्हन हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। They found Jesus just as God. आमेन। लूक उसका 2:16 में लिखा है, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। आमेन। मैं आपको बता दूं, एक भी ऐसा प्रॉमिस नहीं है जो प्रभु ने आपको किया हो बाद हो जाए। यहोशू की पुस्तक आप घर में पढ़ लेना, 21:45 में लिखा है, नॉट अ वन प्रॉमिस फेल्ड। एक भी प्रॉमिस जो प्रभु ने किया है वो फेल नहीं हो सकता। Those who seek Jesus sincerely will never be disappointed. Amen. जो परमेश्वर को खोजते हैं वे कभी निराश नहीं होंगे। जैसा ही चरवाहों को बोला गया कि जाओ और देखो, और जब वे गए तो उन्होंने देखा। Amen. যখন রাখালদেরকে বলা হয়েছে তোমরা গিয়ে দেখো, যখন তারা আজ্ঞা পালন করলো, তারা কি হলো? तारा देखते पेरेचे, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही उन्होंने वहां पर पाया भी। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बहुत फास्ट जा रहे हैं, आप इस सारे वचन को नोट डाउन कर सकते हैं। आमेन। नेक्स्ट पॉइंट, इनकाउंटर प्रोड्यूस टेस्टिमनी। आमेन। मुलाकात गवाही को जन्म देता है, और किसके साथ? खुदा के साथ। खुदा के साथ मुलाकात टेस्टिमनी को पैदा करता है। इनकाउंटर प्रोड्यूस्ड टेस्टिमनी। चैप्टर 2 लूक 2 तार 17 और 18 बोलছে, इन्हें देखकर उन्होंने ये बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। आमेन, हालेलुया। चलो मैं एक वचन पढ़ता हूं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। प्रेरितों और काज, प्रेरितों के काम उसका 4:20। द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 4 वर्स 20। क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना वो ना कहे। आमेन। क्योंकि ये तो हमसे हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? जो हमने देखा और सुना। जो हमने देखा और सुना वो ना कहे, वो ना कहे। ये हो ही नहीं सकता। चरवाहों ने जो सुना, जो देखा, वो ना कहे, ये हो ही नहीं सकता। आमेन, हालेलुया। उन्होंने जाकर सबको सुनाया, सबको बताया, सबको वो पैगाम बताया कि हमने क्या देखा है, हमने क्या सुना है। अगर आज मसीह हो, अगर आज आप चुपचाप हैं, तो ये वचन आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये तो हमसे हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना वो না कहे। আমরা আমাদের জীবনে যা পেয়েছি ঈশ্বরের দ্বারা, और আমরা যে যা কিছু আমাদের জীবনে দেখেছি, जो हमने देखा है, अगर उसको हम नहीं बोलेंगे ये हो नहीं सकता। आमेन, हालेलुया। इनकाउंटर प्रोड्यूस टेस्टिमनी। प्रभु ने आपके साथ बहुत बार मुलाकात किया। जब आप एक समय अंधेरे में थे, प्रभु ने आपको उजियाले में लाया। और अगर आज आप उजियाले में आकर क्या हो गए? क्या हो गए? यदि आपने नीरव হয়ে গেছে, आप ट्रू डिसाइपल नहीं हैं, आप सच्चे चेला नहीं हैं। आमेन। अगर किसी ने देखा है, अगर किसी ने सुना है, किसी ने अनुभव किया है, अगर वो अपने जबान को अभी भी बंद रखा है, आप सच्चे चेला नहीं हो सकते। आमेन। यीशु ने चेलों को बाद में चुना, परंतु पहले ही गडेरिये प्रचार करने लगे,
पहले ही सुसमाचार के बारे में बताने लगे कि हमने अपने उद्धारकर्ता को देखा है, हमने यीशु को गौशाले में देखा है, जो मसीह है, जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने कहा है वो आ चुका है, उसका जन्म हो चुका है। और बाइबल क्या बताती है? जितने लोगों ने सुना, जितने लोगों ने सुना वे क्या हो गए? वे आश्चर्य हो गए। क्यों मालूम है? इनको मसीह के बारे में कैसे मालूम? इनको कैसे मालूम इन सारी बातों को? ये अनपढ़, ये जाहिर, ये गवार, ये गरीब लोग ये कैसे मसीहा के बारे में बता रहे हैं? ये तो जंगलों में रहते हैं, ये तो पहाड़ों में रहते हैं, इनके शरीर से बदबू आती है। हाउ दे आर स्पीकिंग लाइक दिस? इन्हें ऐसी बातें किसने बताई? मैं आपको बता दूं, एक समय जिन लोगों ने आपको इंसल्ट किया, जिन लोगों ने आपको अंधेरे में देखा, जब आप उन लोगों को ज्योति के बारे में बताएंगे, जब आप उन्हें प्रकाश के बारे में बताएंगे, जब आप उन्हें अद्भुत काम जो आपके जीवन में हुआ है आप बताएंगे, तो वे क्या होंगे मालूम है? वे आश्चर्य होंगे। आमीन। क्योंकि कितने लोगों ने आपको रोते हुए देखा है, अभी आपके मुंह से आनंद की खबर सुनेंगे, आपके मुंह से एक अद्भुत बात को सुनेंगे। मेरे प्रियो, आज आपके पास समय है, आज आपके पास वक्त है अपने जीवन को चेक करने का। ये बहुत साधारण चेले थे, इन चेलों को हम रिकॉग्नाइज तो नहीं करते हैं, परंतु इन्होंने चेलों से भी बढ़कर काम किया। आमीन। यीशु के बाकी चेले, उन्होंने यीशु के जन्म और मृत्यु के बारे में बताया, परंतु गधेड़िए जिन्हें यीशु ने शिक्षा भी नहीं दी, उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो सुना, उन्होंने पूरे दुनिया को बताया। आज आपने सुना, आपने अपने जीवन में बहुत सारे प्रभु के काम को देखा कि अगर आप चुप है तो शायद प्रेरितों के काम उसका 4 का 20 आपके लिए नहीं है। आज आइए हम भी खुशखबरी सुनाएं, हम भी लोगों तक बताएं। उसका 2 का 20 में लिखा है, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 20, इट सेज, और गलीलिये जैसा उसने कहा था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। वर्शिप इज द रिजल्ट ऑफ मीटिंग जीसस। अगर आपने यीशु से मुलाकात की है तो आपका परिणाम मैं जानता हूं, आराधना। आपके जीवन में क्या है? आराधना। When we meet Jesus, our life becomes worship. When we meet Jesus, our life becomes worship. जब हम यीशु से मुलाकात करते हैं, हमारा जीवन ही आराधना हो जाता है। आमीन। हमारा लाइफ स्टाइल ही आराधना हो जाता है। When we meet Jesus, जब हम यीशु से मुलाकात करते हैं, our life becomes worship. अगर आपने यीशु से मुलाकात किया है, आपको आराधना सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको गीत चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप चर्च में हैं आप गा रहे हैं, और जैसे ही चर्च से बाहर गए आप संसार की गीतें गा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। अपने परेशानियों को यहीं पर बोलिए। आमीन। अपने दुखों को यहीं बोलिए। रोना है, प्रभु के घर में रोइए। आमीन। पुकारना है, यहीं पुकारिए। बाहर जाकर अपने दुखों को किसी को मत बोलो। बाहर जाकर अपने कष्ट को किसी को मत बोलो, क्योंकि आपने ऑलरेडी यीशु को बोला है। आमीन, हालेलुया। When you meet Jesus, your life becoming worship. आपका जीवन आराधना बन गया है। अपने जीवन को ऐसा जियो ताकि लोग आपको देखें और कहें, जिनके पास शर्म नहीं, लाज नहीं, कहीं भी यीशु के बारे में हम बोल सकते हैं। आमीन। यीशु के नाम बोलने से शर्माना क्या? यीशु के नाम बोलने से लज्जाना क्या? यीशु के नाम लेने से बुराई क्या है? जिन लोगों के सामने आप लज्जा रहे हो,
वे रोज गाली दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? वे जब बात करते हैं तो अभद्र भाषा में बात करते हैं, है ना? आपको बुरा लगता है जब वे गाली देकर बात कर सकते हैं, वे जब स्लैंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, तो हम इस पाप भरे जगत में यीशु का नाम क्यों नहीं ले सकते हैं? हम क्यों नहीं ले सकते हैं? लोग शराब पीने में शर्माते नहीं हैं, तो आप यीशु का नाम लेने में क्यों शर्माते हो? लोग सिगरेट पीने में शर्माते नहीं हैं, अपने बच्चों के सामने नशा करते हैं, तो हम यीशु का नाम लेने में क्यों शर्माते हैं? आमेन, हालेलुया। कोई हमें नफरत करे, करने दो। कोई हमें प्यार ना करे, नो प्रॉब्लम। हमारा जीवन आराधना बन गया है, हमारा जीवन वर्शिप बन गया है, क्योंकि हमने किससे मुलाकात कर ली? हमने यीशु से मुलाकात कर ली। ये गधेरिए मैदान में चुपचाप बैठे थे, इनके मुंह में बोली नहीं थी, इनके मुंह में शब्द नहीं था, परंतु जैसे ही उजियाला चमका, इनके जीवन में रेवलेशन आया, इनके जीवन में प्रकाश आया। और जैसे ही वे गौशाले में यीशु को देखने गए, यीशु ने इन्हें गीत नहीं सिखाया, जोसेफ ने इन्हें गाना नहीं सिखाया, मरियम ने इन्हें गीत नहीं सिखाया, पर जैसे ही गौशाले से बाहर निकले, वे क्या करने लगे? वे वर्शिप करने लगे, वे आराधना करने लगे, वे प्रभु की प्रशंसा करने लगे। 4 चीज जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं। गॉड कम्स टू ऑर्डिनरी पीपल। परमेश्वर साधारण लोगों के पास आते हैं ताकि उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाए। सेकंड, फेथ रिस्पॉन्स इमीडिएटली। अगर आज आपने यीशु पे विश्वास किया है, अगर आप विश्वासी हैं, तो याद रखना, आपका हरकत, आपका काम बहुत जल्द होना चाहिए। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। परमेश्वर हमें नहीं भूला है। आमेन, गॉड हैज नॉट फॉरगॉटन अस। परमेश्वर हमें नहीं भूला है। जब हम लेट करते हैं कोई भी चीज करने का, परमेश्वर के काम को करने का, प्रभु के सेवा को करने का, कोई भी काम अगर हम लेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो डिसोबीडियंट। वो भी अआज्ञाकारी है। When you delay anything, that is also disobedience. Amen, hallelujah. Faith responds immediately. तीसरा चीज, encounter leads to witness. अगर प्रभु से आपका मुलाकात हुआ है, अगर आपने यीशु से मुलाकात किया है, तो आपको गवाह बनना या गवाही देने के लिए कोई रोक नहीं सकता। आप जहां भी जाएंगे, आप गवाही देंगे, क्योंकि आप गवाह बन चुके हैं, आप आराधना बन चुके हैं। जो व्यक्ति आराधना बन चुका है, वो हर जगह आराधना करेगा, वो हर जगह प्रभु की आराधना करेगा। एंड फोर्थ, वर्शिप फॉलोज ओबीडियंस। आमेन, वर्शिप फॉलोज ओबीडियंस। जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, जब आप आज्ञा मान रहे हैं, परमेश्वर आपसे खुश है। इन चरवाहों से प्रभु बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। टुडे जीसस इज स्टिल इन मैंजर, अवेलेबल, हम्बल। वो हमारे लिए आज भी है। ही इज हम्बल एंड इज नियर। वो नम्र है, वो उपस्थित है, और वो बहुत करीब है। आज वो गौशाला बेसी दूर नहीं है। वो गौशाला कहाँ है? आपके बहुत करीब, आपके दिल के बहुत करीब, बहुत करीब। क्या आप गौशाले में जाएंगे यीशु को देखने? विल यू मीट विद जीसस? क्या आप यीशु से मिलेंगे? विल यू सी द बेबी who will carry this world on his shoulder? ऐसे बच्चे से आप जाके मिलेंगे जो पूरे दुनिया का पाप अपने कांधों पर लेकर जाएगा। क्या आपके पास समय है
कि आपके पास वक्त है, আপনার কাছে কি সময় আছে ওনার সাথে দেখা করার? উইল ইউ গো টু দ্যাট মেঞ্চার? আপনি কি ওই গোয়াল ঘরে যেতে চান যেখানে যিশুর জন্ম হয়েছে? আই এম নট টেলিং টেক ফ্লাইট অ্যান্ড গো টু ইসরায়েল, বাট আই এম সেইং ओपन योर हार्ट एंड वेलकम हिम। अपने दिल को खोलो और उसे आने दो। अगर आप उसे आने दोगे, आज आपका दिल बैतलहम बन जाएगा, आपका जीवन बैतलहम बन जाएगा। क्योंकि जो भी बैतलहम में जा रहा था, जो भी गौशाले में जा रहा था, वो भले दुखी था, थका हुआ था, परेशान था, परंतु जैसे ही वो गौशाले में जाता है, आनंद में बदल जाता है। क्या आज आप अपने दुखों को आनंद में बदलता हुआ देखना चाहते हैं? विल यू कम टू सी जीसस? क्या आप आएंगे यीशु से मुलाकात करने के लिए? आज ये मैं नहीं, आज स्वर्गदूत बोल रहे हैं, आज पवित्र आत्मा बोल रहा है। क्या आप गौशाले में आएंगे? ना आप वहीं रहेंगे जहां आप थे। क्या आप में से कोई ऐसा है जो कहेगा चलो चलो हम जाएं? किससे मिलने? उद्धारकर्ता से। ये क्रिसमस बहुत ही अद्भुत है। मैं आज तक मैं जहां भी जा रहा हूं, मैं हर जगह डिफरेंट मैसेज प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज क्रिसमस हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू से। ये जो क्रिसमस, ये लुक 2, ये इतना कुछ है कहने के लिए कि शायद सारा साल लग जाए। मैं आपको बताता रहूं, क्योंकि गौशाला नम्रता को पेश करता है। यीशु एक हम्बल सेवियर, एक नम्र उद्धार करता। क्या आज आप यीशु की तरह बनेंगे? ना आप जैसा है वैसा रहना चाहते हैं? अगर आप यीशु की तरह बनेंगे तो आप गौशाले में आ सकते हैं। अगर आप गौशाला में आएंगे तो ज्योतिषी आए तो थे, थके हुए थे, परेशान थे, परंतु जैसे ही यीशु को देखा उनकी परेशानी खत्म। आमेन। इनके अंदर बहुत कंफ्यूजन था, क्या यीशु मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे ही देखा उनकी थकावट दूर, उनकी नींद खत्म, वे गांव-गांव प्रचार करने लगे। आज प्रभु आपको उस जगह में लेकर आना चाहता है।